वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राना वकास। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि इंसर्शन ऑपरेटर और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को आप कैसे ओवरलोड कर सकते हैं किसी भी क्लास के लिए और उस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए। तो आपने सीन और सी आउट को अक्सर यूज़ किया होगा वेरिएबल्स के लिए। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ नंबर, और मैं इसमें करता हूँ सी इन नंबर, और जब मैं इसको चलाता हूँ तो ये मुझे किसी भी किस्म का एरर नहीं देता, बल्कि मेरे से एक नंबर पूछ रहा है इनपुट के तौर पर। और अगर मैं इसको बोलता हूँ आउट सी आउट और लिखता हूँ नंबर, तो चलाता हूँ इसको, तो ये मुझे कोई एरर नहीं दे रहा किसी भी किस्म का। मैंने 15 इनपुट किया और इसने मुझे 15 आउटपुट में बता दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और ये इंसर्शन ऑपरेटर, ये इंटीजर्स या फिर फ्लोट्स और या फिर स्ट्रिंग्स वगैरह के लिए तो इसकी फंक्शनैलिटी लिखी हुई है। तो जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ पर्सन, और इस पर्सन की क्लास के अंदर एक आईडी है और एक नेम है, और इस पर्सन के लिए अगर मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखता हूँ और इस आईडी को मैं कर देता हूँ 0, और यहाँ पर मेन के अंदर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इस पर्सन का, पर्सन पी, और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सीन पी, तो आप देखेंगे ये कोड नहीं चलेगा बल्कि ये आपको एरर देगा। और लाइन नंबर 17 पे सीन के ऊपर इसने एरर दिया। तो देखते हैं क्या एरर है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है नो मैच फॉर ऑपरेटर एक्सट्रैक्शन ऑपरेंट टाइप आर इस स्ट्रीम, और ये इस किस्म का आपको एरर दे रहा है। अब देखें यहाँ पे इस ऑपरेटर को कॉल करने वाला ये सीन है, और इस ऑपरेटर का आर्गुमेंट जो है वो ये पी ऑब्जेक्ट, मतलब पर्सन की क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो बन रहा है। तो आपको ये सीन के अंदर जाकर इसकी फंक्शनैलिटी लिखनी पड़ेगी एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की, और वो आप लिख नहीं सकते। तो आप क्या करते हैं, क्योंकि सीन की क्लास में तो नहीं ना आप जाके लिखेंगे, सीन जिसका ऑब्जेक्ट है, तो आप वहाँ पे जाके उस नेम स्पेस के अंदर इसके कोड को नहीं छेड़ेंगे आप, बल्कि क्या करेंगे, आप यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे, क्योंकि आपको इस ऑपरेटर की ज़रूरत है इस जगह पर इस क्लास के लिए। तो और ये जो ऑपरेटर है ये बदले में आपको, क्योंकि आप ये देखें कि ये ऑपरेटर काम किस पे कर रहा है, सीन के ऊपर, और सीन बेसिकली कहाँ से आ रहा है, ये आईओ स्ट्रीम के अंदर आ रहा है। और ये आईओ स्ट्रीम आपको दो तरह की क्लासेस प्रोवाइड करता है, एक आई स्ट्रीम प्रोवाइड करता है और एक ये ओ स्ट्रीम आपको प्रोवाइड करता है। तो सीन के लिए आपको ये वाला ऑपरेटर जो रिटर्न करेगा वो सीन का मतलब आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। उसके लिए आपको यहाँ पर इसकी रिटर्न टाइप रखनी पड़ेगी आई स्ट्रीम। रेफरेंस टाइप का आप यहाँ पे रिटर्न टाइप रखेंगे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑपरेटर, और ऑपरेटर कौन सा है, ये वाला। अब इस ऑपरेटर के दो आर्गुमेंट होंगे, एक ये सीन जिसने इसको कॉल किया और एक ये पी। तो पी क्योंकि पर्सन टाइप का है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे इस स्ट्रीम टाइप का रेफरेंस बनाना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैंने उसका नाम इन रख दिया, और मुझे यहाँ पे पर्सन टाइप का रेफरेंस बनाना पड़ेगा, और मैंने इसका नाम रख दिया, लेट्स सपोज इसका नाम है ओ। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको, मैं चाहता हूँ कि जब यूज़र इनपुट कर रहा हो तो यूज़र को पता होना चाहिए कि वो आईडी एंटर कर रहा है या नेम एंटर कर रहा है। तो उसके लिए पहले मैं एक मैसेज डिस्प्ले कर लेता हूँ कि एंटर द आईडी, ये मैसेज डिस्प्ले करता हूँ। और इसके बाद मैं इस इन को यूज़ करूँगा, ये वाले इन को जिसके पास रेफरेंस आया बेसिकली इस सीन का। तो मैं यहाँ पे इन को यूज़ करते हुए इनपुट करवाऊँगा ओ डॉट आई डी के अंदर। अब देखें हम इधर ओ डॉट आई डी को एक्सेस कर रहे हैं, जबकि आई डी यहाँ पर प्राइवेट वेरिएबल है इस क्लास का। तो अगर तो मैं किसी आउटर फंक्शन के अंदर जो कि इस क्लास का फंक्शन नहीं है उसमें मैं डायरेक्ट एक्सेस करना चाहता हूँ इसकी चीज़ों को, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्रेंड फंक्शंस को, कि इस फंक्शन को क्या बना दिया जाए, इस क्लास का फ्रेंड। तो आइए इस हेडर को कॉपी करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फ्रेंड, और इसके आगे इसका हेडर को पेस्ट कर देते हैं। तो अगर आपको फ्रेंड फंक्शन का नहीं पता कि फ्रेंड फंक्शन क्या होते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक
प्रोवाइडेड है, आप उस लिंक के थ्रू फ्रेंड फंक्शंस का ट्यूटोरियल ले सकते हैं। तो इसी तरह जैसे मैंने आईडी में इनपुट करवाई है, मैं यहाँ पे अब नेम के अंदर इनपुट करवाऊँगा एंटर द नेम, ये मैंने इनपुट कर ली। और यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा इन सेक्शन ऑपरेटर ओ डॉट नेम, और लास्ट पे मैं रिटर्न कर दूँगा इस इन को। और अब अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो आप देख सकेंगे कि आपको आउटपुट में नज़र आ रहा है एंटर द आईडी 12 और नेम एंटर किया, लेट्स सपोज रज़ा। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पर्सन इनपुट हुआ है मैं इसको सी आउट भी करना चाहता हूँ इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करते हुए। तो आप अभी चलाएंगे तो ये आपको एरर देगा क्योंकि आपने सीन वाला ऑपरेटर तो कर लिया है लेकिन सी आउट वाला ऑपरेटर आपने नहीं ओवरलोड किया। उसके लिए आपको कौन सा ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना पड़ेगा? ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना पड़ेगा। याद रहे कि आप एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के लिए आई स्ट्रीम मतलब सीन जब कर रहे होते हैं तो आपको आई स्ट्रीम का इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना पड़ता है, और जब आप ओ स्ट्रीम जब आप सी आउट कर रहे हैं तो आपको ओ स्ट्रीम टाइप का रेफरेंस रिटर्न करवाना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ ऑपरेटर, और ये वाला ऑपरेटर है। और यहाँ पर इसमें भी दो ही आर्गूमेंट होंगे, ओ स्ट्रीम और यहाँ पर ओ स्ट्रीम टाइप का रेफरेंस आउट इसको कह देते हैं, और यहाँ पे पर्सन टाइप का रेफरेंस, लेट सपोज ओ इसका नाम, आप इसका नाम जो मर्ज़ी रख सकते हैं पैरामीटर्स का। तो क्योंकि इस फंक्शन में भी आपने पॉइंट पर्सन का रेफरेंस यूज़ किया और आप डायरेक्ट एक्सेस करेंगे पर्सन के वेरिएबल्स को, तो आपको इस फंक्शन को भी क्या बनाना पड़ेगा, इस क्लास का फ्रेंड बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये फंक्शंस काम नहीं करेंगे। तो ओ स्ट्रीम ऑपरेटर, और मैं यहाँ पे टाइम को बचाते हुए इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आउट यूज़ करूँगा, और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा आउट, और इसमें मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर ओ डॉट आई डी एंडल एंड आउट ओ डॉट नेम एंडल, और लास्ट में मैं रिटर्न क्या कर दूँगा, आउट को मैं रिटर्न कर दूँगा। चलाते हैं इसको, देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 25 और रज़ा मैंने एंटर किया है, तो आपको ये 25 और रज़ा आउटपुट में नज़र आ रहा है। तो अगर आप ये इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को नहीं ओवरलोड करते तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ना तो सीन डायरेक्ट कर सकते हैं ना आप सी आउट डायरेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप सो कि आपको इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ओवरलोड करने आ गए होंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको समझ आ रही है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।